हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SM एकेडमी। आज की जो हमारा सीरीज चलने वाला है मैथ का क्लास 9 चैप्टर 2.3। इसके पहले मैंने बताया था 2.3 का, वो पुराने बुक से मैंने पढ़ा दिया। अब मैं न्यू बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी जो NCERT का बुक है वो भी NCERT के है, लेकिन वो बीता हुआ है। तो अब जो सेशन में वो है, जो टॉपिक डाला है तो उसको चेंज कर दिया, मतलब कि आगे पाछे कर दिया, वो उस चैप्टर को हटा दिया। ठीक है, बाकी सब कुछ लगभग क्वेश्चन उसी में डाल दिया है, उसी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन उसको भी पढ़ सकते हैं, इसको भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो भी आपके काम में आ सकता है, ये भी काम में ही आता है, क्योंकि उसी के रिलेशन में यानी उसी कंटेंट में क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम आज के जो क्वेश्चन है आप समझ चुके हैं। तो आज के जो सब्जेक्ट नेवी गणित है, कक्षा 9वीं। तो सरलता से एकदम हम आपको समझाएंगे कि यस का कैसे वैल्यू हम निकालेंगे और कैसे पुट करेंगे और कैसे निकालते हैं। चलते हैं, लेट्स बिगिन। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए और कह क्या रहा है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो वास्तव में आप सवाल यू करके सेकेंडों में देखिए कैसे बताइए कि निम्नलिखित बहुपद। अब कह रहे हैं निम्नलिखित, यानी निम्नलिखित कुछ क्वेश्चन दिए हैं इस तरह से। अब आगे बहुपद, इस तरह क्या हो गया, क्वेश्चन में बहुपद हो गए में से किसी बहुपद का। अब इन जो बहुपद दिया है में से बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है या नहीं, यानी कि जो x+1 है, इन बहुपदों में से हमें पता करना है गुणनखंड है या नहीं। क्लियर? चलिए हम आगे चलिए। देखो, हम क्या करेंगे, पहले हम गुणनखंड निकालेंगे। तो पहले देखिए यहाँ पर x+, तो हमारा जो है x+1 है। चलिए, तो x+ है, तो इसको हम मान रूप में करेंगे, यानी कि शेषफल प्रमेय के अनुसार। किसके प्रमेय? शेषफल प्रमेय के अनुसार। चलिए, पहले तो हम इसको इस तरह से बनाएंगे समीकरण जैसा। तो हम x का मान निकालेंगे, x बराबर -1, इधर प्लस इधर जाएगा माइनस। तो हमें x का वैल्यू पता चल गया। चलिए, अब हम हल करेंगे। अब इसी में हम पुट करेंगे, x का मान माइनस है तो हम इसी में पुट करेंगे। चलिए, x का मान ये 1 है, -1 पावर क्यों प्लस, यानी जमा में x का मान यहाँ -1 है, इसको भी रख दिया स्क्वायर प्लस, यानी जमा में, और x की यहाँ पे -1 यहाँ +1। क्लियर? तो मैंने पुट कर दिया। अब चलिए, ये जो माइनस है, नंबर 1 पॉइंट नोट करते जाइए। माइनस में यानी 3 है, यानी तो -3 इंटू -3 -1, तो 3 बार मैंने गुणा कर दिया माइनस का। तो इस माइनस खत्म, अब एक माइनस बचा है, तो एक में एक गुणा करेंगे तो एक ही आएगा। ठीक है, अब जो माइनस है इसको माइनस आगे। ठीक, चलिए, अब यहाँ हो गया -1, ये प्लस हुआ। अब इसका भी क्या है कि यहाँ जो माइनस है, अगर 2 बार में -1 इंटू -1, इसको किसको कट गया बराबर 1 आएगा, तो यहाँ भी क्या होगा 1। अब प्लस है, ये जो माइनस है इससे गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब ये जो प्लस है और माइनस में हो गया, ये माइनस यहाँ ये +1। अब ये प्लस मिलकर 2 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 2। तो ये 2 हो गए। अब ये माइनस प्लस होगा, लेकिन चिन्ह किसका रखा जाएगा, माइनस का, -2, तो बराबर 0। ये हुआ। क्या आपको समझ आई मेरी बात? राहुल जी, अभिषेक, बहुत बढ़िया, ठीक, अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक, सही समझ आ गया ना, अच्छी बात। चलिए, तो इसमें क्या है, 2 - 2 आगे यानी 0, तो हम क्या कह सकते हैं, x+1 का 0 आगे यानी कि गुणांक है, यानी कि x+1 जो है, x+1 ये गुणांक किसका है, इसमें है।
एक गुणनखंड। क्लियर। अब हम अगला क्वेश्चन बताएंगे, ये वाला देखिए। अब इसका तो हमने ये कर दिया, तो x प्लस वन माइनस वन आ गया, इतना तो हमें से यहाँ पता चल चुका है। तो वही चीज इसमें भी हम पुट करेंगे। क्या करेंगे? इसी में हम पुट करेंगे। चलिए यहाँ भी कर देते हैं, हालांकि जैसे कि x प्लस एक है, x प्लस एक बराबर 0, तो हम निकालेंगे इसका, तो क्या आएगा? x बराबर, यहाँ कर देते हैं, x बराबर माइनस एक। अब हम इस इनपुट करेंगे, यानी कि हल तो यहीं से हो शुरू हो चुका है। अब हम x यानी माइनस वन का पावर 4 प्लस माइनस वन का पावर 3, अब ये x माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस एक, इतना हमें पुट कर दिया। अब क्या है कि यहाँ देखो 4 बार है, यानी कि माइनस एक इंटू माइनस एक माइनस एक माइनस एक, तो इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, तो बराबर एक ही आएगा। कोई भी संख्या मतलब जैसे कि एक संख्या है, कि जितनी बार गुणा करेंगे, चाहे 10,000 चाहे 1,00,000, चाहे जितनी बार गुणा करेंगे एक का एक ही में, तो उसका एक ही आएगा। ठीक है, आ गया ये। तो यहाँ आया एक, ये प्लस है, मैंने प्लस रख दिया। यहाँ माइनस, यहाँ देखो माइनस लग गया, तो माइनस एक, क्योंकि अभी मैंने बताया माइनस माइनस 3 बार गुणा होगा तो एक बार तो कट जाएगा 2 बार में, लेकिन एक तो बचा रहेगा, इसलिए माइनस एक तो रहेगा। तो यहाँ पर प्लस, और यहाँ माइनस एक है तो यहाँ भी कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर एक हुआ। यहाँ प्लस, यहाँ माइनस एक, ये जो माइनस है इससे गुणा हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये जो प्लस है तो प्लस एक, कितना तो हो गया। अब आगे देखिए, ये एक है प्लस, ये से गुणा होगा तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस प्लस ही रहने दीजिए, और ये एक माइनस एक प्लस एक, इतना हो गया। क्या इतनी बात आप लोग समझ आ गई? चलिए अब देखिए ध्यान से, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, एक प्लस एक प्लस एक ये प्लस एक ये प्लस एक ये प्लस, दोनों तीनों मिलाने के 3। ठीक, अब देखिए ये जो माइनस है और ये माइनस जोड़ेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, यानी 2 माइनस, इसको जोड़ दिया, ये माइनस जोड़ दिया तो 2 आया, तो माइनस 2 आया, तो बराबर एक आया। क्या आपको समझ आ गई? क्या समझ आ गई? एक आया। अब ये ध्यान दीजिए, अब इसमें देखिए कि उसमें शून्य आया, देखिए इसमें शून्य आया, इसमें एक आया, तो अगर एक आ गया, कोई भी संख्या आ गया, तो उसका क्या है? गुणनखंड नहीं है। क्या है? हम लिख सकते हैं कि x प्लस वन और इसका गुणांक नहीं है। गुणनखंड क्या है? गुणनखंड नहीं है। क्लियर? गुणनखंड इसका नहीं है। बात समझेंगे? चलिए अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा और चौथा सवाल आपको बताने के लिए। चलिए इसको इसके साथ लीजिए फटाफट। तो चलिए मजेदार के साथ अगला क्वेश्चन जिस तरह से हमने लगाया था, मेहनत किया, 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। अब अगला इसी का पहला का तो तीसरा नंबर हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए कैसे होता है, मजेदार के साथ पढ़िए। अब देखिए आपको पता चल गया है कि x प्लस a, इसको हम सही रूप में लिखेंगे, यानी कि शेषफल प्रमेय के अनुसार। तो इसका क्या करेंगे, इसको x मान हम निकालेंगे, तो इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो -1। अब इतना हमको पता चल गया। अब हम इसी को पुट अप करेंगे, यानी कि -1 है इस पर रखा, तो क्या हुआ -1 के पावर 4 प्लस ये 3 है, 3 इंटू इस पर भी -1 के पावर 3, फिर उसके बाद प्लस 3 इंटू ये -1 पावर 2 प्लस -1 प्लस 1।
मैंने यहाँ पुटअप कर दिया। अब इसके आगे क्या होगा भैया, देखिए इसका करेंगे तो 1 आ जाएगा। अभी मैंने समझाया कि अगर 4 है तो 1 की पावर, तो उसका 1 गुणा करेंगे 4 बार तो 1 ही आएगा, लेकिन माइनस में से रहेगा तो 4 बार तो कट जाएगा, यानी कि प्लस में आ जाएगा, प्लस। अब ये रहा 3 इंटू ये -1 है, इससे वो क्या करेंगे माइनस में 1 में ही आएगा, प्लस 3 इंटू इसका करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस और ये माइनस इससे गुणा हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस 1 कितना हो गया। अब देखिए 1 प्लस इससे गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो ये भी माइनस में हो जाएगा, यानी कि -3, ये प्लस इससे गुणा होगा तो 3 माइनस 1 प्लस 1 इतना हो गया। अब क्या करेंगे, 1 प्लस ये जो माइनस इससे गुणा हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3 ये प्लस ये 3 है और ये 1। अब ध्यान दीजिए ये 3 इस तरह से उतार दिया मैंने, ये माइनस 1 प्लस 1 मैंने इतना कर दिया, ये माइनस है, ये प्लस है। अब क्या करेंगे, देखिए ये प्लस है, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस जोड़ते हैं हम, क्या करें इसको 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 जोड़ दे रहा हूं, कितना हो जा रहा है 5, ठीक है। आगे देखिए ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, इसको जोड़ दे रहा हूं, और माइनस जिसका रहेगा वो तो माइनस लग जाएगा तो 4 हो जाएगा, -4। ये माइनस जुट गया, माइनस माइनस से हो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस में हो जाएंगे, इसलिए जुट जाएंगे, 3 और 1 जुट जाएंगे। और ये जो ये 1 प्लस है और 3 प्लस है, ये 1 प्लस है, इसको हम जोड़ा कितना हुआ 4 और इसको हुआ तो 5, ठीक है, इतना हो गया। अब आगे कितना है 1, तो इसका भी गुणनखंड नहीं है, क्या है, इसका भी गुणनखंड नहीं है। यानी कि कहने के तात्पर्य यह हुआ कि जो है x प्लस 1 कह रहा है कि बहुपद का एक गुणनखंड है x प्लस 1 का, तो ये नहीं है। क्लियर, आइए इसमें x प्लस 1 बराबर 0, तो इसका आया x बराबर -1। अब उसी में पुटअप करेंगे, -1 पावर क्यों -1 के पावर स्क्वायर माइनस ये 2 प्लस √2, यहाँ -1 प्लस √2। चलिए इसका करेंगे तो -1 ही आएगा, और माइनस इसका करेंगे तो 1 आएगा, ये माइनस और ये माइनस है। अब ये जो -1 है इसमें गुणा हो जाएगा, क्या होगा गुणा हो जाएगा, तो इसमें गुणा होगा और फिर इसमें गुणा होगा, इसमें गुणा कर तो 2 और इसमें गुणा होगा तो गुणा किया तो ये हो गया, और ये प्लस प्लस हो जाएगा, ये √2 अलग और ये √2 इतना हो गया। क्लियर, बहुत बढ़िया। राहुल, केशव, आप लोग जुटे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, एकदम सही। ठीक ठीक सही है, ठीक है। आगे ये माइनस जुड़ जाएगा तो क्या होगा -2 और ये माइनस, ये दोनों मिलकर क्या होगा 2 और ये √2, इस तरह से। तो क्या हो गया आंसर 2 समझ आया आपको। देखिए कैसे,
ये माइनस से मिलकर प्लस हो गया तो ये 2 हो गया तो माइनस लग जाएगा। ठीक, ये 2 है ये आ गया और इसको जोड़ेंगे तो 2 जो है बाहर आ जाएगा और एक अंडर रूट में अंदर लिया, यानी कि 2 में से कॉमन ले लिया। ठीक है, अब कॉमन लिया तो ये 2 अंडर रूट 2 हो गया। अब देखिए ये तो 2 कट गया तो 2 अंडर रूट 2, तो ये क्या है, ये भी एक गुणनखंड नहीं है। एक गुणनखंड नहीं है। क्लियर, ये आपका पहला क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, इसके सॉल्व लीजिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन इसमें देखिए क्या है, चैप्टर 2.3 है, ध्यान दें। गुणनखंड पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को मेरे भाई मालिक देखो, सबसे पहले है कि क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद आप ध्यान दें क्वेश्चनों पर, तो यानी कि सॉल्व कैसे किया जाता है। क्वेश्चन तो मैं बता दूं इजीली से, आपको समझ भी आ जाएगा, लेकिन क्या पूछ रहा है ये मायने है। अगर आपको ये पता चल जाएगा कि पूछ क्या रहा है, तो आप फटाफट आप जवाब देना शुरू कर देंगे, यानी सवाल हल करना फटाफट यूज करने लगेंगे। चलिए कैसे करते हैं, चलिए देखिए। गुणनखंड समझते हैं ना, कोई भी एक्स वाई जेड कुछ भी है उसका खंड करें अलग, जैसे कि 2 का है, अगर 8 का मिलकर तो उसको खंड कैसे करें, 2 दूना 4 2 3 6 अलग अलग हो गए तो गुणनखंड हो गए। तो गुणनखंड प्रमेय लागू, यानी गुणनखंड जो प्रमेय है वो लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थिति में प्रत्येक स्थिति में gx, जैसे ये gx बराबर x प्लस 1 है, तो px का गुणनखंड है या नहीं। ध्यान से अब आप सुनिए, gx px, यानी कि जो px है वो बहुपद दे दिया और जो gx है वो ये दे दिया, यानी कि अब इसका इसमें क्या है कि गुणनखंड है या नहीं। क्लियर, अब क्वेश्चन समझ में आ गया भैया। अब तो इसको बताना पड़ेगा। अब तो कह रहा है कि इससे क्या करना पड़ेगा, कह रहा है पहले मेरे को तोड़िए, क्या कह रहा है, तो इसको तोड़ने के लिए सबसे बढ़िया फंडा कि इसको बराबर 0 लगा दीजिए और ये इसका वैल्यू निकाल लीजिए। तो हमें वैल्यू निकालने के लिए x बराबर, अब प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब तोड़ के बेचारा को मैंने अलग कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कह रहा भैया जब x का मान आपने निकाल लिया है तो x का मान इसमें भी पुट कर दीजिए। अब x कह रहा कि भैया अब हमारा जब जरूरत है ही नहीं है तो x का वैल्यू रख दीजिए। तो भैया कह रहा कि 2 जो है 2 कह रहा कि भाई जब 1 आ रहा है माइनस तो कोई बात नहीं, आने दो, मैं भी उसके साथ में जैसा है मैं भी हो जाऊंगा। तो भी आता है माइनस लेके तो इंटू -1 पावर 3, ये जो 3 है 3 लग गया, प्लस ये जो x है -1 पावर 2 -2 इंटू x पर -1 -1। क्लियर, अब कह रहा भैया जब आ ही गए हो तो हम तो सट लो। तो भैया इसने क्या किया, पहले सटेगा नहीं, कह रहा रुक जाओ थोड़ा समय मुझे दो। तो क्या हुआ कि 2 कह रहा भैया रुक चलो, अच्छा कोई बात जैसे कहो वैसे। तो ये क्या है कि अगर 1 इंटू 1 माइनस माइनस माइनस, अब ये गुणा होगा तो 1, अब ये क्या है कि 1 इंटू 1 1 ही आएगा। क्लियर, 1 गुणा करेंगे 1 ही आएगा। अब ये माइनस माइनस खत्म हो गया, लेकिन 1 माइनस बचा है इसलिए माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे जाएगा -1 आ गया, ये प्लस यानी जमा में। अब देखिए 2 बार में है, अगर -1 इंटू -1 बार 2 बार में गुणा करें तो 1 ही आएगा, यानी 1 ही खत्म हो जाएगा। क्लियर, माइनस माइनस खत्म। अब यहाँ कितना आया 1, अब ये माइनस है यहाँ माइनस लगा दो। क्लियर, अब ये 2 है अब ये माइनस है। अब ये बेचारा कह रहा कि अगर तुम लोग माइनस में हो तो मैं भी माइनस में हूँ, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस जुड़ जाएगा, ये माइनस इससे जुड़ा होगा तो ये जो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा +2, और ये जो माइनस है -1, ये इससे जुड़ा होगा तो -2, ये प्लस है प्लस, ये 1 है 1, ठीक है, ये 1 है 1 और ये +2, ये +2, ये -1। अब देखिए जैसे ये -2 है और ये +2 कट गया, ये +1 है ये -1 है। क्लियर, यानी कि अगर हम बात करें
तो ये माइनस में है, ये प्लस, ये कट जाएगा, और ये माइनस प्लस में है, ये माइनस में है, कट जाएगा। तो आया कितना शेषफल? शून्य। अगर शून्य है तो यानी गुणनखंड भी है। क्या है? गुणनखंड आ गया। अगर शून्य जब आ गया यानी गुणनखंड है किसका? px और gx का। यानी जो कहा है gx और px का गुणनखंड है, तो यही हमको बताना है। तो कहता है कि है या नहीं, तो है। समझ आ गया? क्या आपको समझ आ गया? ये लवंडियाबाजी में देखिए, ये लवंडिया कट गया, ये लवंडिया कह रहे भैया हम वो कट गया तो हम भी कट गए। तो भैया कितना आया? शून्य आया, यानी कोई लवंडिया नहीं बचा। समझेगा? अब चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अब कह रहा है भैया अगला क्वेश्चन आ गया है, एक तो कर दिया था, अब अगला क्वेश्चन करना है। अगला कैसे करें? चलिए, जैसे वो क्वेश्चन हुआ है एग्जैक्टली एकदम वैसे ही होगा। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले इसका टंगरी तोड़ेंगे, यस का वैल्यू निकालेंगे, एक्स वैल्यू आएगा तो इसमें पुट करेंगे। इतनी बात आपको समझ आएगी। तो हम क्या करेंगे? ये प्लस में दे जाएगा माइनस, यानी कि इसे साइड अगर 0 हो गया तो x बराबर -2। क्लियर? ये x मान निकल गया। अब आगे, अब इसी में हम क्या करेंगे? पुट करेंगे। रखिए इसमें -2 और क्यों प्लस ये 3 इंटू, अब यहाँ पर -2 लगा दिए होल स्क्वायर। अब यहाँ 3 भी -2, ये +1। क्या आपको इतनी बात हमारी समझ में आ गई? चलिए आगे। इसका करेंगे तो 8 -8, इसका प्लस, इसका करेंगे 3 इंटू 4। बाकी आपको समझ में आ रहा है कि माइनस अगर 2 बार में है तो 2 बार कट जाएगा, यानी कि -2 इंटू -2 तो बराबर 4 आ जाएगा। अब यहाँ जो बात थी 2 इंटू माइनस माइनस, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, लेकिन एक माइनस तो है तो 8 -8 है। क्लियर? आगे ये 3 है इंटू ये माइनस है, ये 3 है, इससे गुणा हो जाएगा तो 3 दूना 6 और 6 3 दूना 6 का ये जो प्लस है ये माइनस में हो जाएगा 6। ठीक है, ये +1। इतना क्लियर? आगे क्या आप लोगों को इतना समझ आया? -8 प्लस 4 3 12 -6 +1। क्या आप लोग समझ में आ गया? अब ध्यान से देखिए, प्लस प्लस क्या है और माइनस माइनस क्या है। चलिए इसको जोड़ने का तरीका देखिए, प्लस और प्लस माइनस माइनस। तो हम क्या करेंगे? पहले प्लस वाले की जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये प्लस है, ये प्लस कितना हो गया 13, ये 8 है, 8 6 14, ये माइनस माइनस, तो माइनस हमको लेना पड़ेगा 14, यानी चिन्ह माइनस लेंगे तो बराबर कितना आएगा? -1 आएगा। जब -1 आ गया यानी कि जो आया एक शेषफल, यानी कि ये जो आया लास्ट में जो आपका आंसर है 1 आया। ठीक है, तो हमें यहाँ कहा है gx px का गुणनखंड है या नहीं। तो अगर शून्य आता है तो gx px का गुणनखंड है, अगर नहीं आता तो नहीं है। तो -1 आया तो क्या है? गुणनखंड नहीं है। क्लियर? नहीं है। क्या हमारी बात आप लोग समझ आ गया? उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये रहा, अब इनको भी तोड़ के इसमें पुट करें। ठीक है, एकदम एक्चुअली एक से वैसे ही होगा। हालांकि अब मैं आपको होमवर्क करने के लिए दे सकता हूँ, फिलहाल मैं टोटल में कर दे रहा हूँ। बस आपको हल करना है और कमेंट में करना है। इसी टाइप का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। और भी अगर आप कमेंट करेंगे कि हाँ इसी टाइप का क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड और कर दें तो कमेंट करेंगे, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो जो सिलेबस में है सिर्फ वही सिलेबस हम चलाते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए पहले इसको टंगरी तोड़े, हमें x का मान निकालना, तो इसको हम क्या करेंगे? शून्य लगाएंगे, इसको समीकरण रूप में बदलें तो x बराबर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, यानी 3। x की वैल्यू हमें पता चल चुका है। अब हम इसी
पुट करेंगे तो यानी 3 के पावर 3 माइनस 4 इंटू 3 के पावर स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। क्लियर। अब 3 का घन कितना होगा, अगर 3 में 3 बार गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 के पावर 3 बराबर 3 का 9 अतिरिक्त 27। ठीक है, तो यहाँ पर 27 आ गया माइनस, अब यहाँ 4 इंटू 3 का और कितना होगा, 3 का 9 प्लस 3 प्लस 3 6। अब यहाँ भी क्या कर देंगे, 27 माइनस 4 और 4 9 36 प्लस 3 6 3 9, इतना हमने कर दिया। अब हम क्या करें, पहले हम जोड़ देते हैं, 4 9 36 4 3 40। चलिए इतना जोड़ कर अब घटाइए कितना आता है, जोड़िए फटाफट। ये जो प्लस में है भी ये माइनस में है, जो प्लस प्लस में उसको हम जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, 9 और 27 कितना होगा, जोड़िए फटाक से, 27 3 यानी 36 हो गया, कितना 36, ये माइनस में है ये 36 बराबर 0। क्या होगा 0। तो यह गुणनखंड है, क्या है, गुणनखंड है, गुणनखंड है, एक गुणनखंड है किसका, gx px का। क्लियर। उम्मीद है कि आपके ये क्वेश्चन का सवाल आपको इजीली से समझ में आ चुका होगा। तो मिलते हैं, चलिए अब आगे मतलब तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करके चलते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, अब पहले इसको समझिए क्वेश्चन को, उसके बाद आगे हम बात करेंगे। थोड़ा इन लोग थोड़ा चिल्लाहट कर रहे हैं, यानी कि कुत्ते, इसे कहते हैं डॉग, ये लोग भी परेशान कर, रात के बज रहा है इसमें प्रेजेंट टाइम में 8:40। क्या करें, दरवाजा तो तुमने बंद कर दिया, लेकिन हम कुत्ते को मुंह कैसे बंद करें भाई, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए आवाज आ रही है या नहीं, यानी डॉग की। तो चले आप लोग बस गौर कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए पहले हम क्वेश्चन को समझाते हैं ठीक तरह से, आप गौर से समझिएगा। के का मान ज्ञात कीजिए, पहले आपको पहले ही कह आपको दे दिया निकालने के लिए, पहले बोल दिया के का मान आप ज्ञात करिए। अब ये सब दिया, अब निकालेंगे कैसे, आगे बढ़िए। जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का गुणनखंड हो, कह रहा है कि x माइनस 1 जो है वो px का क्या होगा, गुणनखंड होना चाहिए। अब हम ज्ञात करेंगे अब कौन किस में कौन गुणनखंड है, कौन किस में नहीं है, हम ये पता करेंगे। चलिए तो फर्स्ट नंबर क्या करेंगे, इसको मैंने लिखूंगा यानी हल। क्लियर। अब हम हल तो लिख दिया भैया, अब लाइए उसको भी x माइनस 1, तो हम क्या करें बराबर 0। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया। अब हम क्या करें, x के पहले हमें निकालना है, तो x बराबर प्लस 1, यानी कि माइनस में इधर जाएगा तो माइनस प्लस। ठीक है, तो मैंने x का वैल्यू मैंने निकाल दिया। अब पुट करूंगा इसमें, क्या लाइए भैया इसमें रख देते हैं। चलिए मैंने अब एक का मान रखा यहाँ पे 1 पावर स्क्वायर प्लस यस का यहाँ 1 प्लस के, इतना हो गया। अगर इसको अगर हम एक में गुणा करें, आप जानते हैं एक ही आएगा, तो 1 प्लस 1 और सॉरी के। अब हम क्या करेंगे, के का हमें मान निकालना है, तो इसमें जोड़ दीजिए कितना होगा 2, ये प्लस 1 के। अब हम क्या करें, के मान निकालना, तो के इस साइड आएगा और 2 इस साइड जाएगा, तो -2, तो ये प्लस में है इधर जाएगा माइनस। क्लियर। अब देखो 2 तो आ गया, तो कह रहा है कि गुणनखंड है। ठीक है, आगे अब तीसरा नंबर, दूसरा नंबर,
इसका भी वही हल करेंगे। पहले x का मान निकालेंगे, हमें x का मान पता चल चुका है पहले ही, फिर हल मैं निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, हल x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। तो हम px यहाँ पर है, हम एक का मान रखे, x का मान रखेंगे यहाँ 2, 1 और 2 प्लस के इंटू के 1 प्लस अंडर 2, ये रहा। अब हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, 2 इसका एक बार एक करेंगे तो एक ही आएगा, एक से गुणा करेंगे 2 ही आएगा। क्लियर, एक एक का गुणा करें तो एक ही आएगा, फिर आराम कर देते हैं। ठीक है, नहीं आप लोग भाई खतरनाक हो, अच्छे समझते हैं। अब के से एक गुणा करें तो के ही आएगा प्लस 2, इतना हो गया। आगे इससे गुणा करके तो मैं वही आपको समझा रहा था, फिर मतलब कुछ बच्चे हैं कि नहीं समझ आता है, इसलिए हमको डिटेल में बताना है। ठीक है, जो जिसको आता है वो समझ में आता तुरंत, जो जिसको नहीं आता उसको क्या मैं समझाऊँ, इसलिए उन लोगों को भी पूरा डिटेल में मैं बताते जाना। ठीक है, ताकि आप लोग तो समझते हैं, उन लोगों को भी समझ में आ जाए। 2 प्लस अंडर 2, ठीक। अब हमें के का मान, ओ फिर से देखिए, ये 2 हो गया प्लस ये है, ये के प्लस अंडर रूट 2। हमें 2 का मान निकालना है। क्या निकालना है, के का मान। देखिए अब हम इस साइड करेंगे के, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -2 और ये प्लस अंडर रूट 2, ये हो जाएगा। ये हो गया आपका दूसरा सवाल। चलिए अब तीसरा और चौथे का सवाल। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन का तीसरा नंबर और चौथा को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसमें देखिए, हमें x का मान हमको पता है कि निकालना है, तो हम क्या करेंगे, x माइनस 1 है बराबर 0, तो x बराबर 1। अब इसे इनपुट करेंगे, अब k इंटू एक्स का मान 1 है स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2, x है 1 प्लस 1। ठीक, k इसका एक आएगा पता है सबको, इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा, एक ही मतलब k आएगा, या माइनस अंडर रूट 2 इंटू 1 से इससे गुणा करें तो 2 ही आएगा, ये प्लस है प्लस। ठीक है, अब हमें k का मान निकालना है, तो k मतलब कि जो इस साइड है इस साइड जाएगा, यानी k बराबर ए माइनस से प्लस है, यानी अंडर 2, ये प्लस है ये माइनस में बदल जाएगा, ये हो गया, ये आंसर हो गया। क्लियर, चलिए चौथा नंबर देखिए, इसमें भी आप मतलब निकालिए, x माइनस 1 है बराबर 0, तो x बराबर 1। अब यहाँ करिए तो k इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस k, यहाँ देखिए 2 k आया है, कितना आया, 2 k आया है। यहाँ पर 2 k आया है। अब क्या करेंगे, इसका k इंटू करेंगे, यहाँ एक ही आएगा, गुणा करेंगे k आएगा, -3 है, 3 से गुणा करें तो 3 आएगा, ये प्लस k। इतना सवाल है, ये प्लस है ये प्लस, यानी k जो है, ध्यान से सुनिए, अगर हम x प्लस x करते हैं तो 2 आता है, 2x आता है। ठीक है, अगर वही x इंटू x करते हैं तो x स्क्वायर आता है। अगर यहीं पर अगर k प्लस k करें तो क्या आएगा, 2k आएगा। क्लियर, समझाइए। चलिए इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2k, और ये प्लस है तो प्लस, और ये सॉरी ये -3 है तो -3, इतना हो गया। हमें k का मान निकालना है, तो इस साइड ये जाएगा, तो k बराबर 2 प्लस 3, तो k बराबर 5।
क्या आ गया, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें थोड़ा मिस्टेक है, देखिए ध्यान से, 2 क्या है, ये 3 है, तो पहले हम इस साइड ले जाएंगे, यानी कि 2 के बराबर माइनस से इधर जाएगा तो प्लस, ठीक है। अब हम के का मान निकालेंगे, के बराबर 3/2, ये होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा कहीं कहीं मिस्टेक हो रहा था, इसके लिए सोचते हैं भाई बड़े बड़े से गलती होता है, हम तो आम आदमी है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझा तो कमेंट करके जरूर बॉक्स में कमेंट करिए, सर हमको यहाँ पर टॉपिक पर नहीं समझना है, हम फिर इसमें आपको समझाने की कोशिश प्रयास करूंगा, ठीक है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन नंबर